और अब बात नए एजुकेशन मिशन की। लोकसभा से नया एंटी पेपर लीक बिल पारित हो गया है और इसके साथ ही एनटीए यानी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को लेकर चर्चा भी तेज हो गई, क्योंकि सरकार ने एनटीए के पुनर्गठन को लेकर हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, जिसमें देश के जाने माने टेक्नोक्रेट और शिक्षाविदों को जगह मिली। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार एनटीए का नया स्वरूप कैसा होगा, पेपर लीक पर यह लगाम कैसे लग पाएगी, इस रिपोर्ट में देखिए। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। जब महसूस हुआ कि इसे और ज्यादा सख्त बनाने की आवश्यकता है, तो इसकी कुछ एक धाराओं में संशोधन करने का काम किया गया है। पेपर लीक माफियाओं पर शिकंजा कसने और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार लगातार एक्शन मोड में है। विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, जिसके लिए सरकार सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 लेकर आई, जो लोकसभा से पास हो गया। सदस्यों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। अब इस नए कानून के तहत देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की पहल तेज होने वाली है। साथ ही देश भर में उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए का स्वरूप भी बदलने वाला है। केंद्र सरकार ने एनटीए के पुनर्गठन को लेकर पहल शुरू कर दी है। इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, जिसका मकसद परीक्षा प्रणाली में बड़ा सुधार करना है, ताकि परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी, सुरक्षित और पेपर लीक प्रूफ बनाया जा सके। इसमें तकनीकी और संरचनात्मक सुधार पर फोकस किया जाएगा। एनटीए की कार्यप्रणाली, परीक्षा संचालन, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा की जाएगी। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी, जिससे छात्रों को सीधा फायदा होगा। हाल ही के घटनाक्रम के बाद ये इस सरकार की संवेदनशीलता है एंड ओपननेस टू एक्सेप्ट द इनपुट्स एंड टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड आल्सो टू लर्न फ्रॉम द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट्स के लगा कि इसको और स्ट्रिंजेंट बनाया जाए। जब महसूस हुआ कि इसे और ज्यादा सख्त बनाने की आवश्यकता है, तो इसकी कुछ एक धाराओं में संशोधन करने का काम किया गया है। यदि हम मॉडर्न टेक्निक को यूज करें, एक मजबूत साइबर सुरक्षा को यूज करें, रियल टाइम मॉनिटरिंग करें और सख्त कानून हो इसके खिलाफ और पूर्ण पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी हो, तो डेफिनेटली जो परीक्षा प्रणाली होगी ये बिल्कुल सुरक्षित होगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार एनटीए का नया स्वरूप कैसा होगा। तो उसे लेकर भी सरकार ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, ताकि बच्चों के भविष्य के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार किया जा सके। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेईई मेन की तरह नीट भी 1 से अधिक चरणों में कराए जाएंगे। ऑफलाइन परीक्षाओं को सीमित किया जाएगा, ऑनलाइन और हाइब्रिड परीक्षाओं पर फोकस होगा। मेडिकल परीक्षा सहित प्रमुख परीक्षाओं में प्रयासों की संख्या सीमित की जाएगी। क्यूट की परीक्षा में विषयों की संख्या कम होगी। एनटीए में कर्मचारियों के आउटसोर्सिंग पैटर्न को बदला जाएगा। प्राइवेट सेंटरों की संख्या भी सीमित की जाएगी। बहुत बड़ा
बहुत डिफरेंट एग्जामिनेशन डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए भी है। सम नीट का टाइप ऑफ एग्जामिनेशन तो बहुत इंक्लूसिव है, 13 लैंग्वेजेस में है। और इसी प्रकार का डाइवर्स एग्जामिनेशन सिस्टम में एक रोबस्ट फ्रेमवर्क डालना है। इसी में उसको सब हर एक स्टेप्स क्लियर होना है, इसके इफेक्टिव भी होना है और करेक्ट भी होना है। एनटीए पर देशव्यापी परीक्षाओं का सुचारू रूप से संचालन कराने का दबाव रहता है। इसे देखते हुए अब सरकार इसमें कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के मिशन पर भी काम कर रही है। अभी तक एनटीए में कुल कर्मचारियों की संख्या 221 है, कुल स्थायी अधिकारियों की संख्या 24 है। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक दावा है कि 16 नई पोस्ट बनाई जाएंगी, जिसमें 8 डायरेक्टर लेवल की नई पोस्ट होंगी, जबकि 8 ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल की पोस्ट बनाई जाएंगी। जेई और नीट समेत दूसरी केंद्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बदलाव किए जाएंगे। क्योंकि ये परीक्षाएं अलग अलग राज्यों में आयोजित की जाती हैं, इसलिए अब इनका आयोजन राज्य सरकारों के साथ मिलकर किया जाएगा। एनटीए में जो आईआईटी ले गए, आईआईटीज ये 3 और 4 एग्जामिनेशंस कंडक्ट कर रहे हैं अभी, जैम, जेई एडवांस्ड और गेट। इसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है अंदर में। अच्छा, गेट के लिए एक कमेटी, गेट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन। इसी प्रकार एनटीए में भी हम ये 4 या 5 एग्जामिनेशंस वो कर रहे हैं। ये हर एक एग्जाम के लिए एक वर्टिकल उसमें कराना है और हर एक वर्टिकल में there will be an implementation body or there will be a supervisory body. देश की शिक्षा प्रणाली को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए एनटीए का गठन किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवंबर 2017 में एनटीए के गठन को मंजूरी दी। वहीं साल 2018 से एनटीए ने देश की प्रमुख परीक्षाओं के आयोजन का कार्य पूरी तरह से शुरू किया। एनटीए पर देश भर में प्रमुख परीक्षाएं आयोजित कराने की जिम्मेदारी है, जिसमें जेई मेन, नीट यूजी, नेट, सीमैट, जीपैट समेत राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं शामिल हैं। 2017 में शुरू हुआ था, 18 में संयोग से इसका जो फर्स्ट उद्घाटन था वो मेरे सामने ही हुआ था। तो वो उस समय जिस स्थिति में था और आज जिस स्थिति में है, उस समय केवल 2-4 परीक्षाएं, 6 परीक्षाएं करता था। अब ये परीक्षाएं कितनी ज्यादा कर रहा है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कर रहा है। इवन नीट में भी इनको भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन करना पड़ा। परीक्षाओं को लीक प्रूफ बनाने के लिए केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, जिसके बाद एक्सपर्ट कमेटी के आधार पर एनटीए की पूरी रूपरेखा बदलने का काम शुरू होने वाला है, जो न सिर्फ पेपर लीक को रोकेगा बल्कि छात्रों को वो प्लेटफॉर्म भी देगा जहां उनके कौशल के साथ न्याय हो सके। कुमार कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।